मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जोया। तुमने मुझे बहुत मायूस किया। अम्मी वो तो परेशान था तो मैंने उससे बता दिया। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ तुम्हें आए हुए और इतनी हमदर्दी होगी तुम्हें अपने देवर से। अम्मी वो मेरा देवर होने के साथ साथ मेरा कजिन भी है, भाई समझती हूँ मैं उसे। ये भाई बहन का रिश्ता तुम्हें उस वक्त याद नहीं आया जब तुमने एहतशाम की शर्ट देने से मना कर दिया था? कौन सी शर्ट? देखो बेटा, सलमान का पेट ना मलमल के कपड़े से भी हल्का है। उसके पेट में कुछ नहीं रहता। लेकिन मैंने हाँ ठीक है, वो अपना इंटरव्यू देने जा रहा था तो उसे अपने कपड़े पहन के जाने चाहिए थे। तुम्हारे मैके से आए हुए कपड़े नहीं मांगने चाहिए थे। लेकिन तुम्हें भी मेरे मैके से दूर रहना होगा। जी, जो आप बेहतर समझे। देख लिया तुमने? मना किया था ना मैंने, इसको हर बात मत बताओ। बता दिया इसने सबको सलमान को। हाँ तो ठीक है, क्या नाम में क्या क्या ठीक किया इसने? हमें मामू के घर में इतना शोर नहीं करना चाहिए था। अगर हम शोर नहीं करते ना तो फिर रिश्ता ले जाने के लिए ये शोर करता। रिश्ता तो वैसे भी जाएगा। कौन कौन ले जाएगा रिश्ता? बुत बनी क्यों बैठी हो? कहीं एहतशाम से तो बात नहीं कर ली? आप सितारा के लिए रिश्ता ले जाए। आप सलमान भाई की शादी सितारा से करवा दें। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गई हो? दिमाग बिल्कुल ठीक है। आप बस सलमान भाई की शादी सितारा से करके उसे इस घर में लेके आए। मुझे कोई एतराज नहीं। सलार, तुम्हें साहिबा से इस तरह से कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हर बात सामने वाले को कह देने वाली नहीं होती। हाँ, और हर बात अज्यूम करने की भी नहीं होती सबा। जब कोई हर्ट होता है ना सलार, तो उसके चेहरे पर साफ नजर आ जाता है। भाई आजकल चेहरों को कौन खोजता है? हाँ, और अगर उससे कुछ बुरा लगा होता तो जता देती, सिंपल एज दैट। ऐसे ना? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब? हमारे यहाँ अगर कुछ बुरा लग भी जाए ना तो लोग जाहिर नहीं करते, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। यानी मुनाफिक होते हैं, है ना? मुनाफिक नहीं होते, मसलिहत पसंद होते हैं। चुप हो जाते हैं, इश्यूज नहीं बनाते किसी बात का। समझ रहे हो? वे मेरी बात सुनो। इंसान को ना चुप नहीं होना चाहिए, बल्कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बात करनी चाहिए, हर इशू डिस्कस करना चाहिए। यूं किसी के घर बैठकर अपने रिश्तों को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्यों जुनैद, बिल्कुल सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि कॉफी जो है ना वो क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज बीट करनी चाहिए। गुस्सा है तो नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए, ज्यादा गुस्सा है तो मुंह पे चाबी मार के जख्मी कर देना चाहिए। क्यों भाई मेरे? सबा, समझा दो अपने शोहर को। क्या सबब? हर किसी में उस जैसी आदतें नहीं हो सकती। तुम हर किसी को उसके सांचे पर रखकर क्यों परख रहे हो? सिंपैथी में उसे आइडियलाइज करना शुरू कर दिए। क्यों? सिंपैथी? हाँ तो संभल के भाई मेरे। भाई सिंपैथी और उससे, मेरी बात सुनो, वो इस लायक ही नहीं है कि उसे सिंपैथाइज किया जाए। ओके? तो मोहब्बत के लायक है क्या?
Yeah, I wasn't born yesterday. ये हर जगह हमदर्दी में आते हैं, जलील करवा के एहसान करते हैं। मेरी बात सुनो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम परेशानी हमदर्दी कीजिए। मैं तो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आया। एक बात बताऊं, आपकी ये जो दोस्त है ना, इंतहाई जाहिल और बेवकूफ लड़की है, जिसे ना बात करने की तमीज है और इसे ये भी नहीं पता कि दोस्त और दुश्मन में फर्क क्या होता है। और आपको बात करने की तमीज है? लोगों का पीछा करके अपनी दौलत के भरम मारकर उनको डराते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, आपकी ताकत से मरूब नहीं होने वाली, समझे? बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बुज़दिल नहीं हो, बल्कि तुम बदतमीज और एहसान फरामोश हो। किसी को क्या मालूम कि एहसान फरामोश होने से पहले इंसान अपनों की नजरों में कितना फरामोश हो चुका होता है। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। मेरे ताया ने ये सब चीजें इसलिए रखी थी क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। मैं तुमसे नहीं डरती, नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। कुछ लोग कुछ भी डिजर्व नहीं करते। वक्त भी नहीं, एक ख्याल भी नहीं, एक छोटी सी याद भी नहीं।